प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी 73वां संशोधन अधिनियम 1993, ऑप्शन सी 57वां संशोधन अधिनियम 2011, ऑप्शन डी 36वां संशोधन अधिनियम 1975। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 57वां संशोधन अधिनियम 2011। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में 3 बदलाव किए गए जो इस प्रकार है। 1. सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। 2. राज्य की नीति में सहकारी समितियों के बढ़ावा देने का एक नया नीति निदेशक सिद्धांत का समावेश। 3. सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9ख संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2006। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2004। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी अनुच्छेद 267, ऑप्शन डी अनुच्छेद 268। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 267। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संविधान संसद को भारत की आकस्मिकता निधि के गठन की अनुमति देता है। इसमें समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित नीतियां प्राप्त की जाती हैं। संसद द्वारा भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 से शुरू हुआ। निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। ए, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। बी, मूल अधिकारों को न तो कम किया जा सकता है न उनको छीना जा सकता है। सी, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से किया जा सकता है। डी, संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है जिन्हें समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1955 में प्रथम राजकीय भाषा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी बीजी खेर, ऑप्शन सी एमसी छांगला, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीजी खेर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग द्वारा 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई, जिसके पश्चात 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243H, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243E, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243F,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 जी। एक्सप्लेनेशन देख लेते। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया गया। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु है। यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 घ, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 घ, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 ज, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 झ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 घ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी या 243 घ के तहत पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी एम.के. गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एम.के. गांधी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था कि अगर हमें भारत को मजबूत करना है तो हमें गांव को मजबूत करना होगा, जिसके लिए हमें गांव को आर्थिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान संस्तुति की थी? ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी 4 स्तरीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्विस्तरीय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति को गठित किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें पेश की। उनमें से एक त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदले तथा जिला परिषद जिला स्तर पर और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 2,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह होने की सिफारिश की गई। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।